हेलो डियर स्टूडेंट्स, काशी हिंदी संस्थान में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो विशेष वीडियो है ये हिंदी साहित्य के इतिहास के ऊपर है। अपनी आप में बहुत ही डिमांड है ऐसे वीडियो का, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास क्लास 10-12 से लेकर के BA में हर क्लास के बच्चों के लिए बहुत वाइटल होता है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है और इसके काल विभाजन पर विस्तृत चर्चाएं मैं लगातार एक के बाद एक वीडियो में प्रस्तुत करता रहूँगा। ध्यान देने की बात है प्यारे बच्चों। पहली बात तो ये जानो, हर भाषा का अपना एक साहित्य होता है, विशिष्ट साहित्य होता है, इतिहास होता है। यानी और यही इतिहास का जो हम अध्ययन करते हैं, क्रमिक अध्ययन करते हैं, यही किसी पाठक वर्ग के लिए, चाहे वो कविता का पाठक वर्ग हो, कहानी, उपन्यास, ऐसे पाठक वर्गों को प्रभावित करता है। हिंदी का क्षेत्र बहुत व्यापक है, आप लोग जान लें। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यह लेकर के उत्तर भारत में आप देख सकते हो बड़े भूभाग को कहीं न कहीं अपने आप में समेटता हुआ नज़र आता है। यानी आप एक प्रकार से देखो, पंजाब, जम्मू कश्मीर के बॉर्डर तक, इधर आप मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का अंचल, यानी आप एक प्रकार से देखो मराठी, गुजराती भाषा भी एक पार्ट है हिंदी का, अगर विस्तृत अध्ययन किया जाए, उस पर देखा जाए। इसलिए बहुत से कवि जो हैं, हिंदी कवि, मराठी कवि, गुजराती कवि एक जैसे ही हैं, सब एक ही कवि हिंदी में भी जाने जाते हैं, मराठी में भी जाने जाते हैं। तो हिंदी का क्षेत्र बहुत व्यापक है प्यारे बच्चों, और विशाल क्षेत्र को, कई बोलियों को अपने आप में समेटे हुए हैं। हिंदी भाषा हमारी जो है बहुत प्रभावशाली भाषा है और विशेष रूप से भारत की विशिष्ट पहचान है, भारतीय संस्कृति की समवायिका भी है। अब मैं इतिहास की बात व्यक्त कर रहा हूँ। इतिहास का मतलब होता है इति धन ह धन आस, अर्थात ऐसा ही निर्धारित रूप से था, ऐसा ही हुआ। यानी जब हम अतीत के घटित घटनाओं, तथ्यों, विवरणों का लेखा जोखा जब करते हैं, उसे इतिहास कहते हैं। तो जब किसी भाषा के, यानी किसी साहित्य के, जब उसके स्वरूप और उसके अतीत के तथ्यों का, विवरणों का जब हम अध्ययन करते हैं, तो वह साहित्य का इतिहास, भाषा का इतिहास कहलाता है। ध्यान दें प्यारे बच्चों, इसमें, इस साहित्य के इतिहास में हम उस भाषा विशेष के, साहित्य के विभिन्न रचनाओं, रचनाकारों, साहित्य सर्जन के प्रेरक तत्वों, तदयुगीन चेतना, युग विशेष में विद्यमान प्रवृत्तियों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। देश काल, परिस्थिति, वहाँ के समाज, वहाँ के राजनीतिक स्वरूप, यानी इन तमाम स्वरूपों का अध्ययन करते हैं। तो साहित्य का इतिहास अपने आप में एक विस्तृत स्वरूप को समेट लेता है। जैसे कि हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहासकारों के मूल पिलर हैं, स्तंभकार हैं प्यारे बच्चों। इनके बिना हमारी हिंदी साहित्य अधूरी है, ये पूर्ण रूप से जान लो। वे क्या लिखते हैं हिंदी साहित्य के संदर्भ में। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता के चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता के चित्तवृत्तियों के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपराओं को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यानी कैसे कैसे हमारी साहित्य के स्वरूप कैसे कैसे बदल रहे हैं, कैसे कैसे जनमानस चित्रवृत्तियाँ बदल रही हैं, जनमानस चित्रवृत्तियों का स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। तो उसका विशिष्ट अध्ययन हम साहित्य के इतिहास के अंतर्गत करते हैं प्यारे बच्चों। ध्यान देने की बात है, इसमें
यानी एक बात जान लें, परिस्थितियों में यानी जो नाना प्रकार की जो परिस्थितियाँ होती हैं उनके भीतर बाहर कैसे विभिन्न किताबें लिखी गईं, किन परिस्थितियों में लिखी गईं, कौन कौन साहित्यकार लिखे, इनका विशिष्ट अध्ययन हम लोग इसमें प्राप्त करते हैं। यानी एक प्रकार से देखा जाए साहित्य का इतिहास एक विकासशील प्रक्रिया है प्यारे बच्चों, लगातार। अब हमारे साहित्य का इतिहास देखें, पुराणों से लेकर वेदों से लेकर यानी विभिन्न प्रकार के समय कालों को समेटते हुए आज हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास कहीं न कहीं इस रूप में पहुंचा हुआ है। और एक बात और भी जान लें, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत जान लें। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत बड़े निबंधकार और समालोचक के रूप में हिंदी साहित्य में अपना एक प्रभावशाली स्थान रखते हैं। रामचंद्र शुक्ल के बाद में हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रभावित करने वाले अगर कोई विशिष्ट वह प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। वे क्या लिखते हैं? साहित्य का इतिहास ग्रंथों और ग्रंथकारों के उद्भव और विलय की कहानी नहीं, वह काल स्रोत से बहे आते हुए जीवंत समाज के विकास कथा है। यानी ध्यान दें कितनी गहराई से अपने विचारों को पेश कर रहे हैं। ग्रंथकार और ग्रंथ उस प्राणधारा की और सिर्फ उसकी ओर इशारा करते हैं, वे ही मुख्य नहीं मुख्य हैं, वह प्राणधारा जो नाना परिस्थितियों से गुजरती हुई आज हमारे भीतर अपने आप को प्रकाशित कर रही हैं। साहित्य के इतिहास में हम अपने आप को पढ़ने का सूत्र पाते हैं। यानी एक बात जान लें, साहित्य का इतिहास हमारे परिस्थितियों के बदलते हुए स्वरूप और उसमें उत्पन्न हुए रचनाकारों और उनकी रचनाओं का क्रमिक विकास को उल्लेखित करते हैं। इस प्रकार से जाने, हिंदी साहित्य का इतिहास अपने आप में एक व्यापक विस्तृत यानी स्वरूप है जिसमें तमाम हिंदी साहित्य के इतिहासकार हम प्राप्त करते हैं, हम जानते हैं प्यारे बच्चों। यानी अगर एक प्रकार से देखें, बड़े से बड़े विद्वानों ने हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रभावित किया, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और उसके साथ साथ डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, श्री कृष्णलाल, गणपति चंद्रगुप्त, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय, भगीरथ प्रसाद मिश्र, इस प्रकार से अनेक विद्वान रहे हैं। और हिंदी साहित्य के इतिहासकारों में यानी और बड़े बड़े विद्वान की चर्चा में एक के बाद एक निरंतर कर रहा हूं और एक के बाद इस परंपरा को भी मैं उल्लेखित कर दूं। आज मैं हिंदी साहित्य के इतिहास को परिचित कराया, उसके जो महत्वपूर्ण प्रस्तावना का जो केंद्र था उसको मैंने उल्लेखित किया प्यारे बच्चों। अब मैं एक बात ये बता दूं शॉर्टकट में कि इतिहास लेखन की परंपरा हमारे हिंदी साहित्य में किस प्रकार से प्रभावशाली रही है। ध्यान दें, यह लेखन परंपरा 19वीं शताब्दी से प्रारंभ हुई। इसके पूर्व भी कुछ न कुछ किताबें हमें देखने को मिलती हैं, जैसे 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, भक्तमाल, कविमाल और कालिदास हजारा, ऐसे ऐसे किताब लिखे गए जिसमें हम यानी कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य के स्वरूप को उल्लेखित करने में इन पुस्तकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा प्यारे बच्चों। और अगर देखा जाए विधिवत रूप से विस्तृत रूप से चर्चा हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में, पहला अगर कोई विद्वान है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का पहला अगर प्रयास किसी विद्वान ने किया, वो फ्रांसीसी विद्वान है बच्चों, फ्रेंच विद्वान है, जिन्होंने महत्वपूर्ण पुस्तक गारसा द तासी, याद रखने बच्चों, ध्यान दें, महत्वपूर्ण विद्वान कौन है? गारसा तासी। इन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा कौन सी पुस्तक? इस्तवार द लॉ ऑफ लिटरेचर इंदुई हिंदुस्तानी। अगर कोई पूछे प्यारे बच्चों हिंदी साहित्य का पहला लेखक कौन है हिंदी साहित्य के इतिहास का, तो गारसा तासी हैं, फ्रेंच विद्वान हैं। किस भाषा में लिखा? फ्रेंच भाषा में। किताब का नाम क्या है? इस्तवार द लॉ ऑफ लिटरेचर इंदुई हिंदुस्तानी।
इस तरह से बच्चों ये बहुत प्रयास इनका रहा है। और ये किताब जो है इनका प्रथम भाग जो लिखा गया 1839 में लिखा गया, इसके बाद में द्वितीय भाग 1847 में लिखा गया। तो इस तरह से इन्होंने आगे चल कर के 1871 में प्रकाशित किया। इस तरह से लगातार इनकी पुस्तकें प्रभावित होती रहीं, प्रकाशित होती रहीं। लेकिन सूचना का जो प्रामाणिकता होनी चाहिए उसका अभाव इस किताब में देखने को मिलता है। अब दूसरी परंपरा यानी दूसरा अगर कोई महत्वपूर्ण विद्वान है प्यारे बच्चों जिन्होंने महत्वपूर्ण प्रयास किया, वे हैं हमारे शिव सिंह सेंगर महोदय। शिव सिंह सेंगर जी ने शिव सिंह सरोज किताब लिखी और यह किताब लगभग 11 यानी ध्यान दें 1000 कवियों का संक्षिप्त परिचय इस किताब में दिया गया है। और इसके बाद में यह भी याद रखें, किताब कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है जीके वगैरह में, कब प्रकाशित हुआ? 1883 में प्रकाशित हुआ। और तीसरा महत्वपूर्ण कृति अगर कोई है और उसको लिखने वाले कोई विद्वान हैं, तीसरा महत्वपूर्ण प्रयास किया जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया और इन्होंने सन 1888 में 1888 में किताब का नाम है बच्चों द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। किताब का नाम फिर से सुन लें, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। यह किताब बहुत महत्वपूर्ण है और यह किताब जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका में विषयांक के रूप में प्रकाशित हुई थी। और इसके बाद में और बड़े से बड़े विद्वानों ने लगातार प्रयास किया। इसके बाद अगला प्रयास मिस्र बंधुओं ने किया। मिस्र बंधुओं में जान लो प्यारे बच्चों कौन कौन लोग थे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिस्र बंधुओं का नाम तो एक हिंदी साहित्य के विद्वान होने के नाते आप जरूर जानो। मिस्र बंधुओं में गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र जी ने यानी एक किताब लिखी और किताब का नाम था यानी मिस्र बंधुओं के द्वारा किताब लिखी गई का नाम है मिस्र बंधु विनोद। यह पहले 3 भाग में प्रकाशित हुआ 1913 में, चतुर्थ भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। प्यारे बच्चों अब मैं नेक्स्ट किताब की चर्चा करूँगा। इसमें नेक्स्ट विद्वान जिन्होंने लिखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने यानी प्रकाशित किया, उन्होंने किताब लिखा यानी हमारी जो नागरी प्रचारणी सभा काशी जो महत्वपूर्ण संस्था रही है, यानी ये कितनी सौभाग्य की बात है, काशी प्रचारणी सभा काशी। और आप ऐसे अब विद्वानों को काशी हिंदी संस्थान के द्वारा सुन रहे हो, ये बड़ी खुशी की बात है। काशी हिंदी संस्थान आप लोगों को हिंदी की हर चीज़ों को एक के बाद अब एक लगातार आप लोगों के सम्मुख पेश करेगा, जिसमें नए वैज्ञानिक तरीक़ों से हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का विस्तृत आधार पर युग की परिस्थितियों, उनका काल विभाजन और उनके कवियों का विस्तृत उल्लेख अपनी इस महत्वपूर्ण किताब में किया है। इसके बाद अगला प्रयास डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी का योगदान रहा, जिन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1961 में लिखा। यह किताब विकासवादी सिद्धांतों पर आधारित है प्यारे बच्चों। इसके बाद बाबू श्याम सुंदर दास जी ने हिंदी भाषा और साहित्य नामक पुस्तक लिखी। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी ने हिंदी साहित्य पर लिखा किताब। डॉक्टर भगीरथ मिश्र जी ने हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास लिखा। डॉक्टर लक्ष्मीधर सागर वाष्णवे जी ने आधुनिक हिंदी साहित्य। इस तरह से बच्चों लगातार बहुत से विद्वानों ने हमारे लगातार एक के बाद एक किताब लिखते गए। डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा, डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने लिखा। तो लगातार हमारे हिंदी साहित्य विकसित होती रही है। हिंदी साहित्य के इतिहास पर हमारे आज आधुनिक जो शोधकर्ता हैं, ये लोग भी अपने अपने मन के विचारों के मुताबिक हिंदी साहित्य को नए तर्कों, नए पृष्ठभूमि के आधार पर अपनी हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा में अपना योगदान दे रहे हैं। इस तरह से हमारे हिंदी साहित्य का इतिहास अपने आप में एक विस्तृत स्वरूप है और इसका जो भविष्य में
हिंदी साहित्य के इतिहास के ऊपर जो लेखन की जो परंपरा है, एक बात याद रखें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनकी जो पुस्तकें हैं आजकल के जो हमारे मॉडर्न शोधकर्ता हैं, आधुनिक शोधकर्ता हैं, इन लोगों के लिए प्राणाधार का कार्य करती हैं। मैं विस्तृत वर्णन पेश नहीं करने जा रहा हूँ आज के वीडियो में। आज के वीडियो में मात्र केवल हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है और इसकी लेखन परंपरा क्या रही है, इसके संदर्भ में आप लोगों के समक्ष इसका परिचय मैंने कराया। धन्यवाद प्यारे बच्चों।